मैं विकास कुमार आपको रोजगार तक चैनल में स्वागत करता हूं। चलिए, जो हमारे चैनल में नहीं तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक ना। चलिए, आज पढ़ने वाले हैं मानव तंत्रिका तंत्र, ठीक है ना। आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको बता दें, जो आपको साइकोलॉजी का स्टूडेंट उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और आपका जो कंपटीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका ब्रेन, ठीक ना। आपको जो पढ़ने वाला है जो हमारा टॉपिक हमारा क्या, मानव तंत्रिका तंत्र, जिसको बोलते हैं ह्यूमन नर्व सिस्टम। इसका जो इसको इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन नर्व सिस्टम, जिसको इसका जन्म कहाँ से होता है, उत्पाद कहाँ होता है, एक्टोड्रम से। कहाँ से होता है, एक्टोड्रम से आपका उपयोग, कहाँ से आपका जन्म होता है, उत्पन्न होता है कहाँ, मानव तंत्रिका कहाँ से उत्पन्न होता है, एक्टोड्रम से होता है, ठीक ना। अब आपको बता दें कि आपका जो मानव तंत्रिका तंत्र, इसको हम कितने पार्टों में बांटे हैं, 2 पार्टों में बांटे हैं। इसको कितना पार्ट में बांटे हैं, 2 पार्टों में। जो पहला पार्ट हमारा उसको बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल नर्व सिस्टम। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CNS, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, CNS, जिसको बोलते हैं सेंट्रल नर्व सिस्टम। क्या बोलते हैं, सेंट्रल नर्व सिस्टम। जो हमारा दूसरा पार्ट है, जो हम इसको बोलते हैं, दूसरा पार्ट को बोलते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्व सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं, पेरिफेरल नर्व सिस्टम। क्या बोलते हैं, पेरिफेरल नर्व सिस्टम, जिसको बोलते हैं PSN, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, पेरिफेरल नर्व सिस्टम, ठीक है। PNS, सॉरी यहाँ क्या लिखेगा होगा, PNS, ठीक ना, PNS, ठीक ना, क्या हो जाएगा, PNS, ठीक ना, जिसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं पेरिफेरल नर्व सिस्टम, ठीक ना। अब आपको बता दें कि जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसको सेंट्रल नर्व सिस्टम को हम लोग इसको कितना पार्ट में बांटे, 2 पार्ट में बांटे। जिसको पहला पार्ट जो हमारा उसको बोलते हैं ब्रेन, ठीक ना, इसको बोलते हैं मस्तिष्क, हिंदी में क्या बोलते हैं, मस्तिष्क, जिसको बोलते हैं ब्रेन। और दूसरे क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड, जिसको बोलते हैं मेरु रज्जु सुषुम्ना भी इसको बोला जाता है। स्पाइनल कॉर्ड को मेरु रज्जु और स्पाइनल कॉर्ड को मेरुरज्जु और सुषुम्ना भी बोला जाता है, ठीक ना। अब आते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक ना, जो पेरिफेरल, जिसको बोलते हैं संवेदी, जिसको बोलते हैं जो हमारा अंगों से क्या करता है, जो सूचना ले जाता है, ठीक ना, जो हमारे सारे अंगों से क्या करता है, हमारे अंगों से क्या करता है, सूचना जो ले जाता है, उसको बोलते हैं संवेदी पथ, जिसको बोलते हैं एफरेंट रेसो। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एफरेंट रेसे। क्या बोलते हैं, एफरेंट रेसे, जिसको बोलते हैं ग्राही, जो हमारा अंगों से क्या करता है, जो सूचना ले आता है, ठीक ना, जो हमारे शरीर के अंगों से क्या करता है, जो सूचना लाता है, उसे क्या कहते हैं, हम उसको संवेदी पथ कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, संवेदी पथ कहते हैं। और दूसरा जो हमारा बोलते हैं चालक इफेक्टिव रेशो, जो हमारा सूचनाओं को आगे ले जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं चालक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चालक, जिसको एफरेंट रेसे बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, एफरेंट रेसे बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं जो CNS को जो टारगेट अंगों तक लगता है, ठीक है ना, जो जहाँ तो उसको ब्रेन तो जो हमारा लगता है, जो हमारा सूचनाओं को जो ब्रेन तक पहुँचाता है, उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल नर्व सिस्टम से क्या बोलते हैं, टारगेट अंगों तक, उसको बोलते हैं चालक बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एफरेंट रेसे। क्या बोलते हैं, एफरेंट रेसे, जो हमारे शरीर के भागों जो सूचना आगे लाता है, उसको क्या कहता है, संवेदी पथ, एफरेंट रेसे, जो ग्राही से CNS तक लिखता है, ठीक ना। अब आपको बता दें चालक, इसको भी हम जो चालक का भी, इसको अंगों के भी 2 पार्ट में इसको हम बांटे। कितने पार्ट में बांटे, इसको 2 पार्ट में बांटे। जो पहला पार्ट उसको बोलते हैं कायिक तंत्रिका तंत्र। इसको क्या बोलते हैं, कायिक तंत्रिका तंत्र, मतलब जो आपका ऐच्छिक अंग होता है, इसको क्या होता है, वॉलंटरी, जो आपकी इच्छा का वैसा अंग, तंत्रिका तंत्र जो आपकी इच्छा के अनुसार होता हो, ठीक ना, जिससे आपको इच्छा के अनुसार होता है। जैसे आपको सोना तो सोइएगा, पढ़ना तो पढ़िएगा, खाना तो खाइएगा, ठीक ना, आपका इच्छा के अनुसार हो रहा है, इसको बोलते हैं कायिक तंत्रिका तंत्र, ठीक ना। अब आते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, इसको बोलते हैं अनैच्छिक, इसको बोलते हैं अनैच्छिक, इसको बोलते क्या है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, वैसी तंत्रिका जो आपकी इच्छा के अनुसार ना हो, ठीक ना, आपकी इच्छा के अनुसार ना हो। जैसे सांस लेना, दिल का धड़कन धड़कना और प्यास लगना, दिल का धड़का धड़कना, सांस लेना, इस आपका क्या है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आता है। किसको, आपके इच्छा के अनुसार आपका नहीं हो, उसको बोलते हैं अनैच्छिक, अनैच्छिक, किसको बोलते कहते हैं, अनैच्छिक तंत्रिका तंत्र भी बोलते कहते हैं। अनैच्छिक अंग आपका स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहता है, अनैच्छिक अंग होता है। जिसको बोलते हैं आपको क्या होता है, चिकनी पेशी होता है। जो आपका ऐच्छिक होता है, अनैच्छिक होता है, वो क्या होता है, चिकनी पेशी होता है, ठीक ना। आज हम पढ़ने वाले जो हमारा जो ह्यूमन ब्रेन के बारे में, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने, ह्यूमन ब्रेन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। जिसको पहला जो हमारा पार्ट है, ह्यूमन ब्रेन को हम मुख्यतः 3 पार्ट में बांटे हैं। ह्यूमन ब्रेन जो हमारा, उसको कितने पार्ट में बांटे हैं, 3 पार्ट में बांटे हैं। जो पहला पार्ट उसको बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। क्या बोलते हैं, अग्र मस्तिष्क, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोर ब्रेन कहते हैं। इंग्लिश पहला जो पार्ट उसको बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, मतलब आगे वाला जो भाग होता है उससे बोलते हैं फोर ब्रेन। जो सबसे विकसित और सबसे बड़ा और सबसे विशाल आपका मस्तिष्क का भाग, उसको बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। का सबसे विकसित कौन होता है हमारा, अग्र मस्तिष्क, जो हमारा सबसे विकसित
होता है, ठीक है। जो अग्र मस्तिष्क सबसे क्या सबसे ज़्यादा विकसित होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फोर ब्रेन, ठीक ना। जो दूसरा हमारा उसको बोलते हैं मध्य मस्तिष्क को क्या बोलते हैं मिड ब्रेन, इसको क्या बोलते हैं मिड ब्रेन। और जो तीसरा हमारा बोलते हैं पश्च मस्तिष्क को हिंड ब्रेन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं हिंड ब्रेन, और हिंदी में बोलते हैं पश्च मस्तिष्क, क्या बोलते हैं पश्च मस्तिष्क कहते हैं। अब आते हैं जो पढ़ने वाले अग्र मस्तिष्क को हम 3 पार्ट में बांटे हैं भाई साहब। कितने पार्ट में बांटे हैं 3 पार्ट में। अग्र मस्तिष्क फोर ब्रेन के कितने पार्ट में बांटे हैं 3 भागों में हम इसको बांटे, ठीक। अग्र मस्तिष्क, ठीक ना। सेरिबेरम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। जो सेरिबेरम को हिंदी बोलते हैं प्रमस्तिष्क, क्या बोलते हैं प्रमस्तिष्क कहते हैं, ठीक ना। अब बता दें पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क इसको भी 2 पार्टों में बांटा है। जिसको पहला पार्ट है सेरिबेलम, क्या है सेरिबेलम, इसको बोलते हैं अनुमस्तिष्क। और दूसरा पार्ट जो होता है मेडुला ऑब्लेंगेटा होता है, ऑब्लेंसेंटा होता है, क्या होता है मेडुला ऑब्लेंसेंटा आपका होता है, ठीक ना। चलिए अब जाने कि अग्र मस्तिष्क, जो पहला पार्ट सबसे जानेंगे कि अग्र मस्तिष्क हमारा आखिर होता क्या, ठीक ना। अगर हमारे मस्तिष्क का अगला भाग होता है उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं अग्र मस्तिष्क कहते हैं, इसको क्या कहते हैं अग्र मस्तिष्क। जहाँ पे हमारे शरीर का अधिकतर क्रियाओं संपादित होता है, ठीक ना। जो अग्र मस्तिष्क सबसे अधिक क्रिया वहाँ से कहते हैं संपादित होता है, ठीक ना। अग्र मस्तिष्क को मुख्यतः 3 पार्ट में बांटा। आपको बता दें कि सेरिबेरम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सभी जानते हैं कि सेरिबेलम जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रमस्तिष्क, ठीक ना। इसका हमारे मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है, ठीक ना। जो हमारा सेरिबेलम है ये हमारा शरीर का क्या सबसे विकसित भाग होता है, क्या होता है हमारा शरीर का सबसे क्या होता है विकसित भाग आपका होता है, ठीक ना। हमारे शरीर का क्या होता है ये सबसे विकसित भाग आपका होता है, ठीक ना। शरीर का क्या होता है सबसे विकसित भाग होता है, ठीक ना। जब सेरिबेलम, ठीक ना, यह हमारे शरीर का सबसे विकसित भाग होता है सेरिबेलम। और सेरिबेलम मस्तिष्क का वह भाग है जहाँ से स्मृति, इच्छा शक्ति, ज्ञान, नॉलेज, चिंता तथा बुद्धिमान का अनुभव होता है, ठीक है। यहाँ पे कहा था हमारा सेरिबेलम से मस्तिष्क क्या होता है स्मृति, इच्छा शक्ति होता है, नॉलेज बढ़ता है, वहीं पे चिंता तथा बुद्धिमान का भी अनुभव इस किससे होता है हमारा सेरिबेलम से होता है, क्या होता है सेरिबेलम। अगला जो दूसरा पार्ट है डायनेसिफिनॉल, क्या होता है डायनेसिफिनॉल। इसके भी 2 भाग में बांटा गया, ठीक है। जिसको हमारा बोलते हैं थैलेमस और दूसरा बोलते हैं हाइपोथैलेमस, क्या बोलते हैं जो पहला पार्ट हमारा उसको थैलेमस, दूसरा बोलते हैं हाइपोथैलेमस। थैलेमस यह हमारे ठंडा गर्म दर्द को महसूस कराता है। जो थैलेमस हमारा ठंडा गर्म दर्द महसूस इसको जो हमारा महसूस कौन करवाता है ये हमका थैलेमस करवाता है। कौन कहलाता है थैलेमस। ठंडा गर्म दर्द महसूस, अगर आपका थैलेमस आपका ब्रेन से अगर निकाल दिया जाएगा तो आपको ठंडा गर्म दर्द महसूस कुछ नहीं होगा, आपको मार काट जला भी दिया जाएगा, कोई फर्क पड़ने वाला आपको नहीं, अगर थैलेमस आपके ब्रेन से निकाल दिया जाए तब, ठीक ना। अगला जो पार्ट हमारा उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस, क्या बोलते हैं हाइपोथैलेमस, ठीक ना। यह हमें भूख, प्यास, प्यार, नफरत, गुस्सा, खुशी इत्यादि का महसूस करवाता है, ठीक ना। यदि आपका शरीर से हाइपोथैलेमस निकाल दिया, जो आपको देखते हैं गली में, आपको आजकल का लड़का तो 5 क्लास 6 क्लास से प्यार मोहब्बत करने लगते हैं, ठीक ना। अगर उसके ब्रेन से हाइपोथैलेमस अगर निकाल दिया जाए तो उसको प्यार मोहब्बत भूख प्यासा कुछ नहीं लगेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। उसके सामने ऐश्वर्या राय भी उसके सामने आ जाएगी तो उसके प्रति कुछ इच्छा नहीं जाएगा, उसके प्यार नफरत कुछ उसको महसूस ही नहीं होगा। हाइपोथैलेमस क्या करता है हमें प्यार, दुखी, खुशी, गम, नफरत, गुस्सा सभी को क्या कराता है हमको महसूस कौन करवाता है हाइपोथैलेमस करवाता है। कौन कहलाता है हाइपोथैलेमस कहलाता है। अगला जो हमारा उसको बोलते हैं मध्य मस्तिष्क, ठीक ना। यह हमारे मस्तिष्क का मध्य भाग होता है। जो हमारा मध्य मस्तिष्क हमारे शरीर का मध्य भाग होता है, जिसका अगला होता है मध्य मस्तिष्क को भी 2 भागों में बांटा गया, ठीक ना। जो हमारा जो मध्य मस्तिष्क को भी 2 भागों में बांटा, उसको बोलते हैं जो हमारा मध्य मस्तिष्क है वो मध्य, ठीक ना, उसको बोलते हैं मध्य मस्तिष्क पश्च मस्तिष्क, ठीक ना। हमारा जो पश्च मस्तिष्क है, जो पश्च मस्तिष्क है, पश्च मस्तिष्क सबसे अंतिम एवं पिछला भाग होता है, इसको बोलते हैं पश्च मस्तिष्क कहते हैं, ठीक ना। पश्च मस्तिष्क के भी 2 भाग बांटे, इसको बोलते हैं सेरिबेलम, ठीक ना। इसको हिंदी में बोलते हैं सेरिबेलम, हिंदी में इसको बोलते हैं अनुमस्तिष्क, ठीक ना। कहते हैं अनुमस्तिष्क। यह हमारे शरीर को नियंत्रित एवं संतुलित करता है। हमारे शरीर का क्या करता है नियंत्रित एवं क्या करता है संतुलित करता है। हमारे शरीर का क्या करता है नियंत्रित एवं क्या करता है संतुलित करता है। अगला आता है मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक ना। दूसरा जो हमारा सेरिबेलम हमारे शरीर को क्या करता है संतुलित को क्या करता है नियंत्रित करता है। मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक ना, यह मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है, ठीक ना। यह हमारे शरीर का क्या होता है सबसे पिछला भाग होता है। यह आगे चलकर मेरुरज्ज स्पाइनल कोड का निर्माण करता है, ठीक ना। आगे चलकर जो मेडुला ऑब्लंगेटा होता है उसका करता है आगे चलकर स्पाइनल कोड का क्या करता है निर्माण करता है। कौन
मेडुला ऑब्लिंगेटा, ठीक ना, यह हमारे रक्त दाब, हृदय की धड़कन, श्वसन की क्रिया तथा आहार नाल की कर्म कुंचन गति का नियंत्रित करता, ठीक ना। अब श्वसन, हृदय का गति, धड़कन कौन करता नियंत्रित? मेडुला ऑब्लिंगेटा को आपको सबको नियंत्रित करता, ठीक ना। इसको क्या करता? सभी को क्या करता है? ये आपको नियंत्रित करता। चलिए एक बार फिर से आपको बताते हैं, जो हमारे चैनल में, तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक ना। और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों मौका का फायदा उठा सके, ठीक ना। चलिए अब फिर से आपको समझा दें कि अब जो हमारा जिसको जो हम मानव तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटेंगे। जो पहला भाग उसको बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरे बोलते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक ना। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल नर्व सिस्टम, ठीक ना। इसको बोलते हैं सेंट्रल नर्व सिस्टम और इसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्व सिस्टम, ठीक ना। आपको बता दें कि केंद्रीय नर्व सिस्टम को हम तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा। जो पहला भाग उसको बोलते हैं मस्तिष्क, दूसरा भाग को बोलते हैं स्पाइनल कोड, इसको हिंदी में बोलते हैं मेरुरज्जु, ठीक ना। पेरिफेरल को उसको संवेदी पथ और चालक, दो भागों में बांटा गया। संवेदी जो हमारे शरीर सारे अंगों से क्या करता है? सूचना जो लाता है, उसको कौन करते हैं? इसको संवेदी पथ कहते हैं। उसको कहते हैं संवेदी, जो सारे हमारे शरीर से सूचना लाता है उसको कहते हैं संवेदी पथ। जो आगे लेकर ब्रेन तक चल जाता है उसको कहते हैं चालक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? चालक। फिर चालक के भी हम कितने पार्ट में? दो पार्ट में बांटे। इसको कायिक तंत्रिका तंत्र बांटे हैं और दूसरा बात है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कायिक तंत्रिका तंत्र जो मतलब आपके इच्छा के अनुसार होता है उसको बोलते हैं कायिक तंत्रिका तंत्र। जिससे आपको आता है पढ़ना, सोना, खेलना, इस आपका क्या है? आपका कायिक तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत है। उसको आपके इच्छा के अनुसार जो होता है वैसा क्रिया जो आपकी इच्छा के अनुसार उसे होता है कायिक तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आपका आता है, ठीक ना। अगला जो है स्वतंत्रिका तंत्र, जिसको बोलते हैं अनैच्छिक, जो आपको इच्छा के अनुसार, जैसे सांस लेना, दिल का धड़कना, आपका क्या अनैच्छिक क्रिया आपका होता है, ठीक है। आज जो पढ़ने वाला उसको ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। इसी को हम तीन भागों में बांटे। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, ठीक ना। अग्र मस्तिष्क जो हमारा ब्रेन का सबसे बड़ा वेनो विशाल भाग होता है और आगे होता है, ठीक ना। उसको कहते हैं अग्र मस्तिष्क कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अग्र मस्तिष्क होता है, ठीक ना। सबसे विकसित होती है और कौन होता है? अग्र मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क आपको जो भी आपको ब्रेन का सब बीच में तो उसको तो मध्य मस्तिष्क, उसको मिड ब्रेन कहते हैं। और तीसरा जो हमारा पश्च मस्तिष्क जो हिंड ब्रेन, इसको हमारा शरीर के पिछले में होता है, ठीक ना। अब आते अग्र मस्तिष्क, इसको तीन पार्ट में बांटे। सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक ना। थैलेमस आपका क्या करता है? आपको बता ही दिए थे कि थैलेमस आपका जो है सेरिब्रम, यह हमारे मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है। जो सेरिब्रम है वो हमारे शरीर का सबसे विकसित भाग होता है, ठीक ना। क्या होता है? सबसे हमारे शरीर का सबसे विकसित भाग होता है। सेरिब्रम मस्तिष्क का वह भाग है जहाँ पे स्मृति, इच्छा शक्ति, ज्ञान का भी, चिंता तथा बुद्धिमान का भी अनुभव होता है। कहाँ से? सेरिब्रम से। अब आते हैं थैलेमस, ठीक ना। थैलेमस यह हमें ठंडा गर्म एकदम दर से, जो हमारा थैलेमस है ठंडा गर्म से महसूस करवाता है। कौन? थैलेमस। अगर थैलेमस आपका ब्रेन से निकाल दिया जाए तो आपको ठंडा गर्म महसूस कुछ नहीं होगा, आपको कितना दर्द मारे को फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर हाइपोथैलेमस आपको प्यार, मोहब्बत, गुस्सा, नफरत, आपको कौन खिलाता है? हाइपोथैलेमस। अगर आप हाइपोथैलेमस आपका निकाल दिया जाए तो आपको प्यार, मोहब्बत, गुस्सा, दुखी आप कुछ नहीं होइएगा, ठीक है। हाइपोथैलेमस के कारण होता है, ठीक ना। पश्च मस्तिष्क के दो भागों में सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लिंगेटा, ठीक ना। जिसको बोलते हैं सेरिबेलम, ठीक ना। यह सेरिबेलम या मस्तिष्क का अन्य भागों को मेरुरज्जु से जोड़ता है, इसको बोलते हैं सेरिबेलम, ठीक ना। जिसको कार्पोरा ऑर्गन जोड़ता है, ठीक ना। अब मेडुला ऑब्लिंगेटा या मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है, ठीक ना। जो आपका मेडुला ऑब्लिंगेटा आपका मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है, ठीक ना। तो यहाँ तक चीज़ों आपको बहुत अच्छे तरीके से बारीकी से आप समझ गए हैं कि मानव तंत्रिका तत्व क्या भाग होते हैं, क्या होते हैं, ठीक ना। अब मिलेंगे आपको अगले वीडियो। जो हमारे चैनल में नहीं हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आगे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक दोस्तों के पास चले जाए वीडियो। और एक छोटा सा प्यारा सा गाना गाते हैं। केकरा पे कैली रे हम हूँ इतना विश्वासी, केकरा पे कैली रे हम हूँ इतना विश्वासी, माई बापूजी के देहलू धोखाबाजी, माई बापू की के देहलू धोखाबाजी, प्यार के तू चक्कर में तू माई बापूजी के तू ही तो ही भू गईलू हो, हो, हो,
पढ़ाई लिखाई छोड़ के प्यार के तू चक्कर में ही तू लग गईलू, माई बापू जी के भूल के प्यारी के चक्कर में लग गईलू, पढ़ाई बिना के तू महत्व ना समझ पैलू। चलिए अब मिलेगा आपको अगले वीडियो को और अगले गाना के साथ, जो हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, और अगला कौन सा टॉपिक वीडियो आपको मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।